सैन फ्रांसिस्को इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में से एक। यहां हर दिन हजारों उड़ानें सुरक्षित उतरती और उड़ान भरती हैं। पर 7 जुलाई 2017 की रात एक ऐसी घटना हुई जो एक भयावह विमान हादसे में तब्दील हो सकती थी। रात के अंधेरे में सैन फ्रांसिस्को चमक रहा था। तारीख थी 7 जुलाई 2017। एयर कनाडा की फ्लाइट 759, एक एयरबस A320 जिसमें 140 से अधिक यात्री थे, सैन फ्रांसिस्को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की ओर उतरने के लिए अपनी अंतिम प्रक्रिया में थी। टोरंटो से आ रहा विमान अंधेरे को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। नीचे हवाई अड्डे की रनवे रोशनी से जगमगा रही थी। थके हुए चालक दल ने एक सामान्य लैंडिंग की तैयारी की। कैप्टन केविन सुलिवन ने इंस्ट्रूमेंट पैनल पर ध्यान केंद्रित किया। हवाई यातायात नियंत्रक की आवाज ने उनको रनवे 28 दाईं ओर जाने का निर्देश दिया। उन्हें लैंड करने की अनुमति दे दी गई। पायलटों को पता नहीं था एक बड़ी गलती होने वाली थी। उस शाम रनवे 28 बाईं ओर, जो उनके लैंडिंग पथ के समानांतर थी, बंद कर दी गई थी। इसकी लाइटों को बंद करने के बजाय कम दृश्यता पर सेट किया गया था। प्रोटोकॉल से हटकर किया गया ये छोटा सा काम भयानक परिणाम वाला था। पायलट, जिनकी नजर शायद थकान और अंधेरे के कारण धुंधली हो गई थी, उन्होंने टैक्सीवे सी को अपना रनवे समझ लिया। टैक्सीवे, जो रनवे 28 दाईं ओर के समानांतर चल रहा था, चमकदार रोशनी से जगमगा रहा था और हवाई जहाजों से भरा हुआ था। 4 विमान इंजन बंद करके टेक ऑफ की मंजूरी का इंतजार कर रहे थे। उन 4 विमानों में सैकड़ों यात्री बैठे हुए थे। हर विमान पूरी तरह से ईंधन से भरा हुआ था। एयर कनाडा का विमान तेजी से नीचे आ रहा था। वे खतरे से बेखबर बस वहीं खड़े थे और केवल कुछ सेकंड बचे थे। एयर कनाडा कॉकपिट के अंदर पहले अधिकारी ने टैक्सीवे पर लाइटों पर ध्यान दिलाया। उन्होंने सवाल किया कि क्या यह सही रनवे है। कप्तान अपने अनुभव पर भरोसा करते हुए चिंता को खारिज कर दिया। विमान अपना उतरना जारी रखा, सीधे भीड़-भाड़ वाले टैक्सीवे की ओर। कंट्रोल टावर में हवाई यातायात नियंत्रक डर के मारे देखता रहा, क्योंकि फ्लाइट 759 टैक्सीवे सी के साथ कतार में आ गई थी। टावर में बैठे एयर ट्रैफिक कंट्रोलरों को जल्द ही यह महसूस हुआ कि एयर कनाडा का विमान रनवे पर नहीं बल्कि टैक्सीवे पर जा रहा है। यह एक बेहद खतरनाक स्थिति थी। उसने उन्हें रनवे के लिए मंजूरी दी थी, टैक्सीवे के लिए नहीं। खतरे को भांपते हुए वह चिल्लाया, एयर कनाडा 759, गो अराउंड। एयर कनाडा 759, तुरंत गो अराउंड, गो अराउंड। चौंके हुए एयर कनाडा के पायलटों ने सहज रूप से प्रतिक्रिया दी। एयर कनाडा के पायलटों ने निर्देश का त्वरित पालन किया और उन्होंने थ्रॉटल को आगे धकेल दिया, जिससे विमान का अगला हिस्सा ऊपर की ओर उठ गया। विमान टैक्सीवे पर खड़े विमानों से मात्र कुछ फीट ऊपर से गुजरा। यह कुछ सेकंड की बात थी, लेकिन उन सेकंड्स में सैकड़ों जिंदगियां बच गईं। एयरबस A320 जमीन पर मौजूद हैरान पायलटों के सिर के ऊपर से कुछ ही फीट की दूरी से गुजरा। यह घटना बाल बाल बच गई। सभी लोग हिल गए, लेकिन जिंदा थे। एयर कनाडा फ्लाइट 749 के यात्री और चालक दल इस तथ्य से अनजान थे कि वे इतिहास की सबसे बड़ी विमान दुर्घटनाओं में से एक का हिस्सा बन सकते थे। लेकिन एयर ट्रैफिक कंट्रोल की त्वरित प्रतिक्रिया और पायलटों की सतर्कता के कारण एक आपदा को टाला जा सका। बाद में सीख और बदलाव। SFO में हुई इस घटना ने विमानन जगत को हिलाकर रख दिया। यह घटना हवाई सुरक्षा की नाजुकता की एक भया चिलिंग याद दिलाते हुए तुरंत कार्रवाई का कारण बनी। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन या FAA ने पूरी तरह से जांच शुरू कर दी। राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड या NTSB ने एक स्वतंत्र जांच की। लक्ष्य स्पष्ट था, इस घटना का कारण निर्धारित करना और इसे दोबारा होने से रोकना। जांच से उन कारणों का पता चला जो इस घटना के लिए जिम्मेदार थे। पायलट की थकान, गलतफहमी और रनवे की भ्रामक रोशनी, इन सभी ने अपनी भूमिका निभाई। FAA ने घटना से उजागर हुए खतरों को पहचानते हुए व्यापक बदलाव लागू किए। रनवे बंद करने और लाइटिंग के लिए नई प्रक्रियाएं अपनाई गईं। रनवे की पहचान और स्थिति की जानकारी पर जोर देने के लिए पायलट प्रशिक्षण कार्यक्रमों को अपडेट किया गया। सुरक्षा की अतिरिक्त परतें प्रदान करने के लिए
उन्नत ग्राउंड रडार सिस्टम और कॉकपिट चेतावनी प्रणालियों के रूप में तकनीक को तैनात किया गया था। सतर्कता, आसमान में सुरक्षा की कीमत। एसएफओ में एयर कनाडा की यह घटना विमानन में सतर्कता के महत्व की एक कठोर याद दिलाती है। यह इस तथ्य को रेखांकित करता है कि एक अत्यधिक विनियमित उद्योग के भीतर काम करने वाले सबसे अनुभवी पेशेवर भी मानवीय भूल का शिकार हो सकते हैं। यह घटना हालांकि भयानक थी, सकारात्मक बदलाव के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में काम किया। इसने विमानन उद्योग को अपनी कमजोरियों का सामना करने और भविष्य के जोखिमों को कम करने के उपायों को लागू करने के लिए मजबूर किया। एसएफओ से सीखे गए सबक विमानन के दायरे से बहुत आगे तक फैले हुए हैं। वे स्पष्ट संचार, स्थिति की जानकारी और अप्रत्याशित चुनौतियों का सामना करने में निर्णायक रूप से प्रतिक्रिया करने की क्षमता के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। यह घटना गलतियों से सीखने और सुधार के लिए लगातार प्रयास करने के महत्व के प्रमाण के रूप